हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पर जो है सर्कुलेट हो रही है, तो इससे प्लीज़ आप लोग बच कर रहिए। ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ, और यहाँ पर लगभग जो डेटा आया है वो 2,01,472 स्टूडेंट्स का टोटल डेटा है। तो ये पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ पर बात करेंगे कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं, या शिफ्ट वाइज डेटा या शिफ्ट वाइज कितनी मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो टोटल आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप पूरी देखिए, और इसी वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ आप ये यहाँ मानकर चलिए, यहाँ 2,01,472 कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है, और इसका पूरा क्रेडिट मैं रैंक मित्रा को देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो 2 लाख बच्चों का डेटा है उसमें 155 मार्क्स के ऊपर कोई क्रॉस नहीं कर पाया है। देख रहे हैं, 0 0 0 ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है ना। अब जो 150 मार्क्स है, इसका मतलब ये हुआ कि 150 मार्क्स के ऊपर जो है वो टोटल स्टूडेंट है 12, जिसमें से यूआर 2 हैं, ओबीसी के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 और एससी एसटी के 0 ठीक है ना। तो ये डेटा है। अब इसके बाद 145 नंबर, टोटल स्टूडेंट 84 लोगों ने 145 क्रॉस किया है, 140 के ऊपर है 433। अब देखिए ऐसे ऐसे जो है इसका ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 135 मार्क्स के ऊपर कितने लोग हैं। 135 मार्क्स के ऊपर 1806 लोग हैं। 130 मार्क्स के ऊपर 4218 हैं। यूआर के 539। 125 मार्क्स के ऊपर 8295। 120 मार्क्स के ऊपर 14,454। अभी देखिए डेटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 115 मार्क्स के ऊपर 23,489 स्टूडेंट हैं। 110 मार्क्स के ऊपर 31,517। 100 मार्क्स के ऊपर 48,534, ठीक है ना। तो ये डेटा रहा कि कौन कितने मार्क्स के ऊपर। अब मैं आपको टैली दिखाता हूँ। ये मेल का बताया था मैंने। अब फीमेल में आप देखिए, फीमेल में यहाँ पर आएंगे आप, तो जो 95 मार्क्स है फीमेल में, 95 मार्क्स में 7,276 फीमेल्स का ऊपर मार्क्स है 95 के, ठीक है ना। 90 मार्क्स 9,013, 85 मार्क्स 10,714, 80 मार्क्स 12,559 लोगों का इतना डेटा आया हुआ है, ठीक है ना। ये फीमेल का रहा। अब इसके बाद ऑल शिफ्ट एवरेज की बात कर रहा हूँ कि कौन सी टफ शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, इसकी बात करेंगे। ये रॉ स्कोर के बेस पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके इसमें जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जो 17 फरवरी 2025 की सेकेंड शिफ्ट थी उसमें एवरेज मार्क्स आ रहा 70, ठीक है ना। आउट ऑफ 160, देखिए टोटल 160 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 0.50 माइनस मार्किंग भी होती है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 5,101 लोगों का डेटा जो बता रहा है वो है 70 मार्क्स का एवरेज आ रहा। कब? 17 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट को। अब 5 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट थी, ये हार्ड शिफ्ट की बात की जा रही है। देखिए हार्ड शिफ्ट कितनी कंसीडर करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका 71 मार्क्स आ रहा। ये इसमें लगभग 4385 लोगों का डेटा है। 12 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट थी इसमें भी 72 मार्क्स एवरेज आ रहा है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं आपके आंसर की में कितना एवरेज मार्क्स आ रहा, इससे टैली कर सकते हो। अब मैं बताऊं, इसमें अभी लगभग 12 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट होने पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका 20 मार्क्स 25 मार्क्स बढ़ गया, नहीं, ये सब नहीं होना। 12 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब उसके 4 फरवरी की जो शिफ्ट थी, इसमें थर्ड शिफ्ट कह सकते हैं, इसमें 72 मार्क्स आ रहे हैं। लगभग 6863 लोगों का डेटा है इसमें। 25 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में 72.79, 4374 लोगों का डेटा है। 10 फरवरी की जो शिफ्ट है 9 से 10 की, उसमें 73 मार्क्स एवरेज डेटा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर और मैं बताता हूँ। देखिए 17 फरवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी, 4 फरवरी, 25 फरवरी, इसकी जो 17 फरवरी सबसे पहले जो सेकेंड शिफ्ट है, 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें मार्क्स इंक्रीमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा दिखाएगा, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको।
अगर एक एक बताने लगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो 19 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 79.67558 मार्क्स का एवरेज आ रहा है कि इसमें कितने बचे हैं 4767। तो यहाँ तक की जो शिफ्ट है आप इसको जो है हार्ड शिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिलेंगे, इसमें मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी उसमें 11 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 80 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज में, 4865 लोगों का डेटा है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे आप एक एक चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 42 शिफ्ट हुई थी टोटल, ठीक है ना। 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है, 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है 3 PM से 4 PM तक की, इसमें 89 मार्क्स एवरेज आ रहा लोगों का। इसमें कितने बच्चों का डेटा है 5265 लोगों का। देखिए डेटा निकाला कैसे आता है, जितने लोग इस साइट के थ्रू अपनी आंसर की चेक करते हैं उन्हीं के बेस पर ये डेटा निकाला जा सकता है। तो इसको 100% आप जेन्युइन भी नहीं मान सकते, इसमें फ्लक्चुएशन होना तय रहता है, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है ना। अब ऑल शिफ्ट एवरेज की यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी आपकी बात की गई है कि एग्ज़ाम डेट 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, उसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इसमें कितना कितना जो है एवरेज मार्क्स बन रहा। सब्जेक्ट 1 में 26.5, सब्जेक्ट 2 में 10.7, सब्जेक्ट 3 में 18.8, सब्जेक्ट 4 में 14.6, सब्जेक्ट 5 में 22 मार्क्स। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क देखने को मिलेगा। बट अगर आप ये कहिए कि एक बैक आपका 20-25 नंबर बढ़ जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कुछ ही हद तक होता है। तो ये पूरा डेटा रहा। आप जो इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उससे बच कर रहिए। और मैं आपको बताता हूँ जो आखिरी शिफ्ट है 4 फरवरी की, जो इसमें डेटा आया है 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में, इसमें लगभग जो एवरेज मार्क्स आ रहा 25 मार्क्स है सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में 11.8 मार्क्स है, सब्जेक्ट 3 में 15.9 मार्क्स है, सब्जेक्ट 4 में 13.1 मार्क्स है, सब्जेक्ट 5 में 24.2 मार्क्स है। ये एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट का निकाला गया है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ बताई गई है। टोटल यहाँ पर डेटा जो दिया गया है 69 नंबर दिया गया कैंडिडेट्स का अंडमान निकोबार आइलैंड फीमेल के लिए। देखिए यहाँ पर कितने मार्क्स एबव हैं, इसको देखते हैं। अंडमान निकोबार का जो है 120 मार्क्स के ऊपर सिर्फ एक ही कैंडिडेट दिख रहे हैं फीमेल कैटेगरी में, और 115 मार्क्स के ऊपर एक कैंडिडेट, 110 मार्क्स के ऊपर 2 कैंडिडेट, 100 मार्क्स के ऊपर 3 कैंडिडेट, 95 मार्क्स के ऊपर 7 कैंडिडेट, 90 मार्क्स के ऊपर 10 कैंडिडेट, और 85 के एबव हैं 13 कैंडिडेट। तो ये सारा डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये अंडमान निकोबार का फीमेल कैटेगरी के लिए हुआ, और ये मेल कैटेगरी के लिए है अंडमान निकोबार का। तो अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो अपने आंसर की के थ्रू इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ये आंध्र प्रदेश का फीमेल कैटेगरी का टोटल, यहाँ जो टोटल नंबर काउंट किया गया एस्पिरेंट्स का वो है टोटल 521। किसके कैंडिडेट्स मार्क्स एबव रॉ, ये रॉ स्कोर के बेस पर मार्क्स निकाला गया फीमेल कैटेगरी का आंध्र प्रदेश का। तो इसमें टोटल 120 मार्क्स के ऊपर जिनका है उनका वो 3 लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डेटा आया हुआ है इसमें। अब इसके बाद ये आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश मेल का हो गया। टोटल इसमें 3271 डेटा है आंध्र प्रदेश मेल कैटेगरी में, जिनके मार्क्स इतने नंबर के ऊपर है 9 मार्क्स, ठीक है ना। अब चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम। इसमें जो 140 मार्क्स के ऊपर जो गेन किए हैं रॉ मार्क्स में, वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का है। 135 के एबव हैं 5, 130 के एबव हैं 13, 125 के एबव हैं 28, 120 के एबव हैं 49 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 115 के एबव हैं 87, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। ये आंध्र प्रदेश का मेल कैटेगरी का है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों ने स्कोर किया वो 80 के ऊपर किया है। 1021 एस्पिरेंट्स का डेटा है जिन्होंने 80 के ऊपर स्कोर किया है, ठीक है ना। ये यूआर कैटेगरी में 59 लोगों ने ही 80 के ऊपर स्कोर किया है। अब अरुणाचल प्रदेश का फीमेल कैटेगरी का देखते हैं। टोटल 102 कैंडिडेट में इन्होंने टैली किया है, फीमेल का है ये। आप इसको देख सकते हैं, मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके भी आप देख सकते हैं।
ये अरुणाचल प्रदेश का मेल कैटेगरी का हो गया। अब इसके बाद असम की बात करते हैं। असम में जो जिन्होंने 155, 150, 145 इतने मार्क्स के ऊपर जो है गेन किया है उनका डेटा दिया गया है, ठीक है ना। टोटल 923 एस्पिरेंट्स का डेटा इसमें कैलकुलेट किया गया है। अब देखिए, सिर्फ 115 नंबर जिन्होंने स्कोर किया है उनका सिर्फ एक नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, सिर्फ एक लोगों ने 115 के ऊपर स्कोर किया है। 110 100 मार्क्स गेन करने वाले सिर्फ 9 लोग हैं। ऐसे ऐसे ये सारा डेटा आपको काम करेगा। असम में मेल और फीमेल की बात करें तो असम में जो रॉ मार्क्स टोटल 5784, इसमें डेटा अच्छा खासा आया हुआ है। इसको चलिए समझते हैं। टोटल 5784 डेटा है, इसको ये देख लीजिए आप। असम की बात कर रहे हैं मेल कैटेगरी की, तो जिन्होंने 155 मार्क्स गेन किए, 0, 150 वाले भी 0, 145 वाले भी 0, 140 वाले भी 0, 135 में सिर्फ एक कैंडिडेट है जिन्होंने 135 के ऊपर मार्क्स गेन किया है। 130 में 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स गेन किया है। 125 के ऊपर 6 लोग हैं। तो ऐसे ऐसे आप सारे डेटा देख सकते हैं। 120 के ऊपर हैं 11 कैंडिडेट, ठीक है ना। 115 के ऊपर गेन करने वाले 17 कैंडिडेट, 110 के ऊपर गेन करने वाले 35, 100 के ऊपर गेन करने वाले 100। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन के पीछे आप बहुत भाग रहे हैं कि इतना मार्क्स मिल जाएगा, उतना मेरी शिफ्ट ये है, तो आप यहाँ से सारी शिफ्ट का अपना मिलान कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस 15 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात की जा रही है बिहार की, तो यहाँ बिहार में लगभग 20,749 एस्पिरेंट्स का डेटा आ चुका है। और इनकी बात करते हैं तो यहाँ 150 के ऊपर गेन करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 145 के ऊपर 4, 140 के ऊपर 46, 135 के ऊपर 196, 130 के ऊपर 508, 125 के ऊपर 1068। इतने लोगों ने इतना मार्क्स गेन किया। ये बिहार का मेल कैटेगरी का डेटा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या 80 मार्क्स के ऊपर गेन करने वाले जो हैं 12,969 एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 मार्क्स के अबव गेन किया, ठीक है ना। यूआर कैटेगरी में 624, 8701, 2476 ये कैटेगरी वाइज डेटा है। अब बिहार में फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो 3520 यहाँ पर भी ठीक ठाक जो है डेटा कंक्लूड किया गया है। फीमेल कैटेगरी में देखिए यहाँ पर जो 145 मार्क्स के ऊपर गेन करने वाले हैं उनमें सिर्फ एक स्टूडेंट ही ऐसे हैं। 140 के ऊपर 2, 135 के ऊपर 5, 130 के ऊपर 10, 125 के ऊपर 39 एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 125 के ऊपर गेन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एवरेज मार्क वही 80 आ रहा है। 1285 लोग लगभग 80 मार्क्स गेन किए हैं। अब ये सब चंडीगढ़ का, तो ये सारी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम से भी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, आंसर की आने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ डेटा पर बेस्ड आपको मैंने यहाँ पर क्लू दिया है कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। इसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये आप ज़रूर टैली करिएगा। जिनका भी 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उनका जो एवरेज मार्क्स रॉक बेस्ड पर आ रहा 72.79, इसमें 4374 लोगों का डेटा है। तो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो इसमें आप नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से नंबर ऐड कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से कट ऑफ का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ के पीछे मत भागिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और ऐसे कोई भी इन्फो आता है तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।